खुश रहने की भी कला है। आप जितना बोझ अपने ऊपर लादे रहेंगे, चाहे वो घर में सामान का बोझ है, चाहे विचारों का बोझ है, या शरीर में आपने भोजन किया और सुबह अगर फ्रेश नहीं हुए, वो मल का और मूत्र का बोझ है, या आपके ऊपर कार्य करने का, आपके दैनिक कार्य और ऑफिशियल कार्य वो करने का बोझ ज्यादा ओढ़ लिया, तो आप कैसे खुश रह पाएंगे। जैसे इसको धीरे धीरे आप एक आदत बनाएं कि कैसे हम इस कूड़े को, जो व्यर्थ के हमने इकट्ठे कर रखे हैं, उसके बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उसको निकालें और खुश रहें। तो साथियों, घर में अगर आपने साउथ ईस्ट दिशा में अगर जगह जगह पर आपने कूड़ा करकट या व्यर्थ का सामान डाल रखा है, तो आप नकदी यानी धन के अभाव में रहेंगे। नकद धन आपके पास आने से रुक जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया, वहां डस्टबिन आ गया, वहां पर स्टोर आ गया, तो आपकी मानसिक सोच है वो अवरुद्ध हो जाएगी, कुंद हो जाएगी, आप बोझ महसूस करेंगे, आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। उसको वहां से निकालेंगे तो निश्चित तौर पे आप मानसिक सोच आपकी बहुत शार्प हो जाएगी और आप पीस ऑफ माइंड बनी रहेगी। ऐसे ही आप अगर साउथ वेस्ट दिशा में आपने पुराना कूड़ा रखा हुआ है, पोटलियां कपड़े की बांध बांध के रखी हुई है, सामान इस तरह से ओवरलोड हुआ पड़ा है, तो रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि वहां पर रिलेशन तभी बनेंगे जब वहां हर चीज करीने से रखी हुई होगी और सुव्यवस्थित होगी। ऐसे ही अगर नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपने कूड़ा करकट रख दिया, तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे हम व्यर्थ की चीजें अगर स्टोर कर लेते हैं, तो हमारे घर में और वो घर के सारा वातावरण हमारे शरीर में आ जाता है और हम बोझ के तले दब जाते हैं और ठीक से कार्य नहीं कर पाते। ऐसे ही विचारों का बोझ, विचारों में कूड़ा भर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया से या इधर उधर बैठकर गप मारने से, किसी की कही कहाई बातों से हम तरह तरह के विचार अपने अंदर ले आते हैं और उनको हम दूर नहीं कर पाते। किसी ने हमें कुछ कह दिया, कुछ अपशब्द बोल दिए, तो वो ही बातें घर कर जाती है। घर परिवार में माँ ने, पिताजी ने या हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे ने कुछ कह दिया, तो वो विचार नहीं निकाल पाते और वो कूड़ा विचारों का हमारे अंदर इतना भर जाता है कि हम अव्यवस्थित हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो विचारों का कूड़ा भी निकालना जरूरी है, जिसके लिए आप मेडिटेशन अगर करें तो ये विचारों का कूड़ा आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही शरीर में अगर आप खूब खाते ही रहें और मल और मूत्र को अगर नहीं निकालेंगे, तो साथियों आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे आपकी तबीयत भी खराब होगी, आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो शरीर का कूड़ा भी, चाहे वो हम मल से, मूत्र से, और इस प्रकार हम मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पसीने से भी वो चीजें बाहर निकलती है, तो हमारा शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। फिर हम स्नान करते हैं, फिर से कपड़े धुले हुए पहनते हैं, तो कैसे हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं। इसलिए शरीर का भी कूड़ा करकट निकालने से हम एकदम से फ्रेश महसूस करते हैं, खुशी का अनुभव आता है। इसी प्रकार कार्य का भी, अपने ऊपर सारे कार्य का बोझ मत ला दिए। आप एक लिस्ट बनाकर उनको एक एक पॉइंट करके, रोज सुबह उठें तो लिस्ट बना ले, आज मुझे ये काम करने हैं। और साथियों, काम करने के आप माध्यम बने, अपने ऊपर कर्ता का भाव न लाएं। और ये आप काम धीरे धीरे लिस्ट के अनुसार करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके काम, पेंडिंग काम भी होने लग जाएंगे। तो कार्य का बोझ भी नहीं रखना चाहिए। एक छोटी सी कहावत है, हमारे जमींदारों में एक बेटी की शादी कर दी, वो जब आई, साल 6 महीने बाद आई, तो देखा वो बहुत कमजोर हो रही थी। तो पिताजी ने देखा, पूछा क्या बात है, क्या दिक्कत है? बोली नहीं, कुछ नहीं, सब चीजें ठीक है, सब व्यवस्थित है। बोला फिर कमजोर कैसे हो गई? तो बोली नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर उसके पिताजी ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। वो उसके घर गया, वो जाकर वहां बैठ गया घर पे।
तो वो उसकी बेटी देख रही कि अभी मुझे पशुओं के लिए सानी काटनी है, उनको मिलाना है, उसको चारा देना है और फिर भोजन बनाना है, लेकिन वो बैठी-बैठी सोचती रही। आखिरी फिर शाम हो गई, शाम ढलने लगी, फिर करी अभी तो मेरा ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है। तो उसके पिताजी ने सोचा कि हाँ, मुझे पता लग गया कि ये सोच में डूबी हुई है, काम के बोझ में डूबी हुई है और कर कुछ नहीं रही है। तो उसने उसको बताया कि बेटी ऐसे नहीं, आपको जो काम सोच से नहीं करने से होगा, काम करिए, धीरे-धीरे एक-एक काम को निपटाएंगे तो सारा काम का बोझ हट जाएगा। इस प्रकार काम का भी बोझ दबा देता है। उसको पेंडिंग डालने की आदत छोड़िए और लिस्ट बनाकर एक-एक काम को आप समय पे करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये जो काम का कूड़ा है, ये घर में जो हमने कूड़ा इकट्ठा किया, विचारों का कूड़ा और शरीर में जो कूड़ा हम नहीं निकाल पाते समय पे, ये सारी चीजें आप जो ही इनको एक सिस्टम बनाकर उस पे विचार करके और उनको हटाएंगे, आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे और सारा बोझ आपका निकल जाएगा। ये मन के बोझ हैं ये शरीर के और घर के, तक जिससे आप अव्यवस्थित हो जाते हैं। आपको आर्थिक हानि होती है, आपके विचार भी कुंद हो जाते हैं, ब्लॉक माइंड हो जाता है और शरीर की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए आज नई साल में आप इसको 2025 में कम से कम ये चीजें करिए कि आप हर तरह से अपने बोझ को हटाएं और कर्म करके उनको सिस्टम वाइज दूर करें। धन्यवाद। सूबे सिंह यादव, मावस्तु आचार्य।